आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर के सैनिक अभियान। मैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। हम जहांगीर के सैनिक अभियान के इस टॉपिक के अंतर्गत हम उसके प्रमुख अभियान कब किए गए, किसके नेतृत्व में किए गए और इस अभियान के परिणाम स्वरूप कौन से क्षेत्र उसके हाथ में आए, संधि की शर्तें क्या क्या थी, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जहांगीर के काल में सबसे पहले उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था। जब जहांगीर के पहले अकबर गद्दी पर बैठा हुआ था, उस समय अकबर के शासनकाल में जहांगीर की विद्रोही नीति के कारण अकबर ने पहले खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किंतु अकबर के अंतिम दिनों में अकबर और जहांगीर में समझौता हो गया था और अकबर ने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, या यूँ कहें कि जहांगीर ने उसे दबाना चाहा। खुसरो जहांगीर का बड़ा पुत्र था। खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इस बात से जहांगीर नाराज था। उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा दी। बाद में जहांगीर ने एक सेना भेजी और खुसरो को बहरावल के युद्ध में परास्त किया गया। खुसरो को परास्त करने के बाद उसे बंदी बना लिया गया और जहांगीर के आदेश पर उसे अंधा करवा दिया गया। बाद में जहांगीर के एक पुत्र खुर्रम को यह आशंका हुई कि कहीं खुसरो के कारण उसे दिक्कत ना आए, इसलिए बंदी जीवन में खुसरो की हत्या उसके भाई खुर्रम ने कर दी और इस प्रकार बुरहानपुर में बंदी जीवन में खुसरो की हत्या हो गई। अब खुर्रम के लिए भी कोई दूसरा प्रतिद्वंदी, महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। जहांगीर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण अभियान था मेवाड़। अकबर अपने अंतिम दिनों तक मेवाड़ को पूर्ण रूपेण अपने अधिकार में नहीं कर पाया था। जब तक महाराणा प्रताप जीवित था तब तक अकबर ने वहां अभियान किए। उसके बाद जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह गद्दी पर बैठा तब भी अकबर की सेना ने अभियान किए। किंतु जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर ने पुनः बड़ी तत्परता से मेवाड़ अभियान की ओर अपना ध्यान दिया। सबसे पहले जहांगीर ने 1606 में शहजादा परवेज और उसके बाद 1608 में अपने महत्वपूर्ण सरदार महावत खां को भेजा और इसके बाद 1609 में जहांगीर ने अब्दुल्ला खां को भेजा और इसके फिर कुछ समय पश्चात 1613 ईस्वी में अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना था। ये खुर्रम का मेवाड़ अभियान बहुत महत्वपूर्ण था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद खुर्रम को थोड़ी बहुत सफलता मिली। मेवाड़ के शासक अमर सिंह और जहांगीर के बीच 1615 में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि चित्तौड़ सहित मेवाड़ का समस्त राज्य अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। किंतु मेवाड़ का शासक अमर सिंह चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं करेगा, उसकी सुरक्षा की दीवार नहीं बनवाएगा या उसे मजबूत नहीं करेगा। अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि के तहत ये तय हुआ कि अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं जाएगा। अमर सिंह के स्थान पर उसका पुत्र कर्ण मुगल दरबार में उपस्थित होगा। यह भी मुगलों की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मेवाड़ को मुगल परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़ का दुर्ग जो उस समय महाराणा प्रताप के अधीन नहीं आया था, इस समय मुगलों ने उसका चित्तौड़ पर अमर सिंह का अधिकार स्वीकार किया, किंतु इस किले की मरम्मत या सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण कराने के कार्य पर रोक लगा दी गई। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि लंबे समय से चले आ रहे मुगल मेवाड़ संघर्ष की समाप्ति हुई। हालांकि इतिहासकारों ने ऐसा वर्णन किया है कि इस संधि के बाद अमर सिंह बहुत दुखी हुआ और उसने अपने पुत्र को सत्ता सौंपकर
अपना जीवन अन्य प्रकार से बिताया। किंतु यह निश्चित है कि इस युद्ध के बाद मेवाड़ और मुगलों का लंबा संघर्ष समाप्त हुआ। जहांगीर के समय का एक प्रमुख अभियान था दक्षिण अभियान। इस दक्षिण अभियान के तहत हम देखते हैं कि उसकी दक्षिण नीति कैसी थी। यहाँ दक्षिण नीति के अंतर्गत हम देखें तो अकबर के शासनकाल में खानदेश और इसका प्रमुख दुर्ग असीरगढ़ अकबर के अधिकार में था। अहमदनगर के प्रमुख क्षेत्र अकबर के अधिकार में थे, उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे। किंतु अकबर की यह विजय स्थायी नहीं हो पाई थी। जहांगीर के समय वापस समस्या वैसी की वैसी बनी रही। जहांगीर के समय कुछ परिस्थितियां बदली। जहांगीर के समय यदि हम अहमदनगर के अभियान की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण के अहमदनगर में प्रधानमंत्री मलिक अंबर था। प्रमुख रूप से इस मलिक अंबर के हाथ में ही शासन की सत्ता थी। यह अबिसिनियाई दास था और इसने ऐसी भू राजस्व प्रणाली अपनाई थी जिसके कारण अहमदनगर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। इस समय मलिक अंबर ने अपने प्रयासों से न केवल अहमदनगर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि सैनिक स्थिति को भी मजबूत किया, प्रशासनिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। जहांगीर ने अहमदनगर को प्राप्त करने के लिए अभियान शुरू किए और सबसे पहले 1608 में खान खाना अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक सेना भेजी और इसके बाद में लगातार कुछ दिनों के अंतराल में मुगल सेना अहमदनगर पर विजय करने के लिए गई। खान खाना के बाद जहांगीर के आदेश से शाहजादा परवेज, अब्दुल्ला खां और खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध मुगल सेना भेजी गई। खुर्रम का अहमदनगर अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। खुर्रम ने अहमदनगर पर अधिकार कर उससे संधि कर ली, किंतु वह जैसे ही वापस लौटा अहमदनगर ने संधि को तोड़ दिया। खुर्रम को पुनः अहमदनगर पर अभियान करना पड़ा और बाद में जब संधि हुई तो उसके तहत अहमदनगर के कुछ क्षेत्र मुगलों को प्राप्त हुए, प्रमुख क्षेत्र मुगलों को प्राप्त हुए। अहमदनगर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने मुगलों के करद राज्य के रूप में अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने मुगलों को राजस्व देना स्वीकार किया। जहांगीर की दक्षिण नीति की आलोचना की जाती है। इस आलोचना का आधार यह है कि इतिहासकार कहते हैं कि अकबर के जीते हुए प्रदेश को जहांगीर अधीन नहीं कर सका और वह दक्षिण को भी पूर्ण रूपेण अपने अधीन नहीं कर पाया। इस कारण जहांगीर की दक्षिण नीति या दक्षिण अभियान की आलोचना की जाती है। दक्षिण में उसके पुत्र खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए बाद के समय में उसे अपना दक्षिण अभियान निरस्त करना पड़ा। जहांगीर के शासनकाल के मेवाड़ और दक्षिण के महत्वपूर्ण अभियान के बाद कुछ और भी अभियान हैं, जिसमें एक है खरीदा अभियान। यहाँ का हिंदू शासक पुरुषोत्तम था। मुगल सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया और राजा पुरुषोत्तम दास ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। जहांगीर की एक महत्वपूर्ण विजय थी कांगड़ा विजय। यहाँ पर राजपूत शासकों का अधिकार था। यहाँ पर शहजादा खुर्रम ने अभियान किया। यहाँ पर जहांगीर पर आरोप लगाया जाता है कि उसने यहाँ की मूर्ति को तोड़ा था। यहाँ की ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को तोड़ा गया था। इसके बाद किश्तवाड़ अभियान, कश्मीर के किश्तवाड़ अभियान महत्वपूर्ण है। यहाँ का हिंदू शासक था, यह भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। जहांगीर के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कंधार का मुगलों के हाथ से निकलना। कंधार मुगलों के लिए सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा था। अकबर के शासनकाल में कंधार ईरान के शाह से मुगलों को मिल गया था, किंतु जहांगीर के शासनकाल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। ईरान के शासक ने कंधार को पुनः लेना चाहा और ईरान के शासक शाह अब्बास ने 1621 में अपना कंधार अभियान किया। 1621 में कंधार पर आक्रमण किया, कंधार को जीत लिया। इस समय कंधार अभियान पर खुर्रम को जाने के आदेश दिए गए। नूरजहां का प्रभाव इस समय बढ़ रहा था और नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार का पक्ष लिया था और वह शहरयार के स्थान पर खुर्रम को कंधार भेजकर जहांगीर के आसपास या राजधानी के आसपास खुर्रम को रहने देना नहीं चाहती थी और शहरयार का प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इस बात से खुर्रम भली भांति परिचित था, इसलिए खुर्रम ने कंधार जाने से इनकार कर दिया। उसने कुछ शर्तें रखी और इस प्रकार खुर्रम के विद्रोह के कारण कंधार जहांगीर के हाथ से निकल गया और
कंधार का जहांगीर के समय में मुगलों के हाथ से निकलना यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे मुगलों को बहुत नुकसान हुआ। आर्थिक दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण था ही, सामरिक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। इसलिए जहांगीर की उत्तर पश्चिम सीमांत नीति भी असफल मानी जाती है।